हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। पिछले क्लास में हमने देखा था न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का द्वितीय नियम यूज़ करके प्रूफ किया था F इक्वल टू एम ए प्रूफ किया था। ठीक है, आज इसके आगे देख लेते हैं। F इक्वल टू क्या है, एम ए। ठीक, F बराबर क्या है, एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है जी, कहाँ से आया है ये, न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। SI मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन होता है। ठीक, अब हमको न्यूटन का परिभाषा देना है। मान लो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बल का मात्रक होता है 1 न्यूटन। ठीक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 1 न्यूटन बराबर, यहाँ पे क्या दिया है, F इक्वल टू एम ए, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप बोल सकते हो कि 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसका परिभाषा देना है, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है जी, तो मैं ये जो परिभाषा बोल रहा हूँ वो किसको देख के बोल रहा हूँ, इस सूत्र को। कैसे, देखिए बल का मात्रक हो गया न्यूटन। ठीक है, लेकिन बल का मात्रक ये भी तो हो सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि F बराबर एम ए है, द्रव्यमान गुणित त्वरण है। तो द्रव्यमान की जगह किलोग्राम, त्वरण की जगह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसी को देख के मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, परिभाषा बोल देता हूँ कि 1 न्यूटन बल वह बल है, 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। क्लियर। ठीक, ये हो गया भैया SI मात्रक। अब बल का CGS मात्रक जान लेते हैं। बल का CGS मात्रक, बल का CGS मात्रक होता है डाइन। क्या होता है, डाइन, याद रखना है। बल का CGS मात्रक क्या होता है, डाइन। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि 1 डाइन बराबर कितना होगा, 1 डाइन बराबर 1 ग्राम मीटर की जगह अब क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 डाइन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ओके। ठीक, अब उसके बाद हम जानते हैं बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक और CGS मात्रक में संबंध, और CGS मात्रक में संबंध, रिलेशन, दोनों में क्या रिलेशन है देखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम और क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता है, हम जानते हैं। ठीक है, बोलो ओके क्या। अब भैया 1 किलोग्राम मतलब इसको ऐसे लिख दिया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश ऐसे लिख रहा हूँ, प्रतीक चिन्ह को लिख रहा हूँ इसमें, है ना, नहीं तो ज़्यादा लिखना पड़ता है।
किलोग्राम को 1 kg लिख दिया और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे लिख दिया इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, किलोग्राम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम जी, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम लिख दिया। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड ही लेना है। बोलो ओके है क्या, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब देखिए बेटा, ये हो गया 10 की घात 3, 1000 मतलब 10 की घात 3 ग्राम, इंटू ये हो गया 10 की घात 2, ठीक है, 10 की घात 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो ओके। ठीक, अब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, गुणा करेंगे तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 और 2 क्या हो गया, 5, तो 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर है बेटा। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका, कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक, और ये किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर। तो 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 5 डाइन, और इधर क्या लिया था मैं, न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ये याद रखना है, इसको याद रखना है बेटा। बोलो ओके है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, फैन ऑन कर दो, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ये सामने वाला करो एक ठोक बस, थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, 1 न्यूटन बराबर हो गया 10 की घात 5 डाइन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, आवेग। आवेग, आवेग इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पल्स। क्या बोलते हैं जी, इम्पल्स। तो आवेग क्या होता है, जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए लगाया जाता है, जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प मतलब कम समयांतराल के लिए लगाया जाता है, तो बल और समयांतराल के गुणनफल को क्या बोलते हो, आवेग, बल का आवेग। ठीक, सीधा सीधा याद रखना है, आवेग बराबर होता है भैया बल गुणित समयांतराल, बल गुणित समयांतराल, या बल गुणित समय भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है जी, बल इंटू समयांतराल। ठीक, ओके, ये होता है आवेग का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी को परिभाषित करना है तो बोल देते हो, जब कोई बल किसी वस्तु पर, जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल के लिए लगाया जाता है, तो बल और समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, बल का आवेग कहते हैं। ठीक, याद रखना है ना। तो आपको ये सूत्र हो गया, आवेग बराबर बल गुणित समयांतराल। क्लियर हो रहा है, एकदम पास लिखा गया है, क्या समझ आ रहा है ना। तो आवेग बराबर क्या हो गया, बल गुणित समयांतराल। अब भैया इसका एसआई मात्रक देखते हैं, बल का आवेग का एसआई मात्रक, आवेग का एसआई मात्रक देखूंगा। तो बल का मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। बोलो क्या आएगा, न्यूटन सेकंड। और देखिए ये डैश लिखा हूँ वो इनटू में है, ये ऋण नहीं है, माइनस नहीं है ना, माइनस करके नहीं बोलना, न्यूटन सेकंड। बोलो ओके, इनटू को यहाँ पे डैश करके शो कर देते हैं, ऐसा ही मात्रक वगैरह लिखते हैं तो। ठीक, ओके, ये हो गया ऐसा ही मात्रक। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं।